देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे काम। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मामूली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे काम। आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। सेंटर गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस जोर जुल्म की चक्की में इस जोर जुल्म की चक्की में हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम भारत की नारी हैं खून नहीं चिंगारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम भारत की नारी हैं खून नहीं चिंगारी है। हम पक्का करो, पक्का करो। स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय, स्टेट गवर्नमेंट हाय हाय, सेंट्रल गवर्नमेंट हाय हाय। तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज हमने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो डीसी ऑफिस में इकट्ठी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में आज चल रहा है, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। वो हमारी केंद्र में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ है, उनके बैनर के तले हमारा ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन है अपने जम्मू में हम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो हमारी यूटी जो है वो हमारा शेयर बढ़ाए, क्योंकि हमारी यूटी में हमारा शेयर जो है वो 600 रुपया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देती है वो 4500 रुपया देती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूटी गवर्नमेंट जो है वो हमारा शेयर बढ़ाए, क्योंकि इन्होंने 2010 के बाद एक भी पैसा हमारा नहीं बढ़ाया। और इसके चलते हमारी जो नेबरिंग स्टेट हैं जैसे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली यूटी है, वो सब अच्छा शेयर दे रहे हैं। उनका जो ऑनरेरियम वो 10,000 के ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वर्करों को भी अच्छा शेयर दें, ताकि जो हमें इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही हैं, जो इनकी महंगाई के चलते इनको परेशानी आ रही हैं, उसका ये मुकाबला कर सके। नहीं तो आज के युग में ये कहते हैं कि मातृशक्ति को आगे आना है, ये मातृशक्ति आगे कैसे आएगी जब इनको इतने ग्राउंड लेवल पे ये सारा काम करती हैं, सारा इनकी हर एक इवेंट को ये सक्सेसफुल करते हैं, हर एक अभियान को ये सक्सेसफुल करते हैं, गवर्नमेंट की हर स्कीम को सक्सेसफुल करती हैं। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये पैसा देने के लिए इनकार कर देते हैं। तो हमारा यूटी गवर्नमेंट से यही अनुरोध है, हम अपील करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये हमारा शेयर बढ़ाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे भी ज़्यादा जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इसकी जो जिम्मेवार होगी हमारी यूटी गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जितनी आपकी सैलरी, क्या इससे घर गुजारा हो सकता है? जी नहीं, हमारी जो ऑनरेरियम हमें मिलता है ये हमें सैलरी भी नहीं कह सकते, हमें ऑनरेरियम देते हैं 5100 रुपया, और जो मैंने पहले बताया कि 600 रुपया हमें यूटी गवर्नमेंट देती है। क्या इससे हमारा गुजारा हो सकता है? 40 रुपये किलो इस समय आटा चल रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर भरा जाता है, और जो बच्चों की फीसें देनी होती है वो कुछ तो हमारी ऐसी बहनें हैं जो इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। 6-6 महीने हो जाते हैं हमें ऑनरेरियम मिले हुए, और जो हमारा सीबी का पैसा आता है जैसे रिचार्ज का पैसा है वो भी हमें कम देते हैं, और हमारे पास ना तो 5G फ़ोन है जिसके ऊपर हम इनका काम कर सके, और हमें ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है कि हमें गुड क्वालिटी की फ़ोटो दी जाए, तो हम कैसे अपना काम करें। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि ये स्कीम वर्कर हैं, हम इनको थोड़ा सा इनका शेयर बढ़ाएं, ताकि आगे ऊपर गवर्नमेंट के पास हमारा मेमोरेंडम जाए, जिससे हमें गवर्नमेंट को ये हो कि ये इनका शेयर बढ़ाए, और ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे खुशी से बसर कर सके। आपकी क्या कुछ डिमांडें हैं सरकार से? जी हमारी तो यही डिमांड है। सबसे पहले तो डिमांड यही है कि हमारा यूटी का शेयर जो है वो बढ़ाया जाए। दूसरा हमारा जो ग्रेजुटी का है, जो हमारी बहनें जो रिटायर हो की हुई हैं, इन्होंने 60 साल के बाद, हमने उनका ग्रेजुटी का जो फॉर्म वगैरह जो भरे हुए हैं, इनकी ग्रेजुटी भी सैंक्शन हो गई है, और ना ही तो इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी तक उन बहनों को ग्रेजुटी दी है। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि वो भी जल्द से जल्द ग्रेजुटी का भी समाधान करें।
मैं रवि हंस मेंबर स्टेट सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ। आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हर एक प्रदेश के जिला स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहा है। लगभग देश में 700 जगह पे ये प्रदर्शन हो रहा है और हर स्टेट की जो डिमांड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम हम सबमिट करेंगे और जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डिमांड्स है उनके लिए थ्रू डीसी के हमारा मेमोरेंडम जो है वो प्रधानमंत्री जी को जाएगा। और हमारी जो सबसे कॉमन डिमांड है मिनिमम वेजेस को रिवाइज़ करना, जो कि सेंटर ने जब 4 लेबर कोड बिल नए लाए हैं उसमें ये प्रोविज़न था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज रेट डिसाइड करेगी जो पूरे प्रदेशों को मैंडेटरी लागू करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने कानून तो लागू किए लेकिन अभी तक मिनिमम वेजेस को रिवाइज़ करने के लिए कोई भी कानून जो है लागू नहीं किया। हमारी पहली मांग ये रहेगी केंद्र सरकार से कि वो जो फ्लोर वेजेस है फ्लोर वेज रेट है उसको डिसाइड करके तुरंत इम्प्लीमेंट करने का आदेश जो है वो जारी करे। दूसरा हमारी स्टेट लेवल की कुछ डिमांड्स है यूटी लेवल की, जिसमें अगर हम आंगनवाड़ी की तो आपने सुन ही ली है, उसमें स्टेट शेयर जो आंगनवाड़ी वर्कर को मिलता है मात्र 600 रुपये मिलता है और पिछले 12 साल से कोई भी उनका स्टेट शेयर जो है वो बढ़ाया नहीं गया। उनके लिए HR पॉलिसी लागू की गई। उसके बाद कुछ वर्कर्स ने कोर्ट में रिट फाइल की, जो उनका अवार्ड हो गया, कोर्ट ने उनको ग्रेजुएटी का राइट दिया, लेकिन अभी तक वो फंड्स जो उनका पैसा बनता था वो अभी तक यूटी गवर्नमेंट ने जो है कोर्ट में सबमिट नहीं किया। हमारी ये भी सरकार से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि वो तुरंत उनका स्टेट शेयर जो बनता है जो ग्रेजुएटी तो वो उनको कोर्ट में सबमिट करे ताकि उनको उनका हक मिल सके। अब हम डेली वेजर की बात करें, पिछले 30-32 सालों से डेली वेजर वर्कर जो है वो रेगुलाइजेशन का इंतज़ार कर रहा है और बार बार झूठे आश्वासन यूटी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। पिछले 2025 में आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि अगले बजट सेशन से पहले हम जम्मू की जनता को भी बताएंगे, हाउस को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या रोड मैप तैयार किया। लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। डेली वेजर की वेजेस जो है वो 17 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है। ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो वेजेस रिलीज़ करने के लिए तैयार है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई अपनी नज़रसानी करती है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लेबर लॉस का धड़ल्ले से वायलेशन हो रहा है और केंद्र सरकार भी आंखें मूंद करके बैठी है। तीसरा एक नया सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुआ आउटसोर्सिंग का, और अब हरियाणा यूपी के तर्ज पे हम चाहते हैं सरकार से कि एक कारपोरेशन बनाई जाए। जैसे हरियाणा में कारपोरेशन बनी है कि 58 साल तक जो वर्कर आउटसोर्सिंग भी काम करता है उसको सोशल सिक्योरिटी कवर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो 30 साल 40 साल से आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें तो 45 साल से ये काम कर रही हैं, लेकिन कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है। डेली वेजर पिछले 32 सालों से डेली वेजर है, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो परिवार जो है वो भुखमरी की कगार तक पहुंच जाता है। तो हमारा आज के प्रदर्शन के माध्यम से दोनों सरकारों से, चाहे वो में केंद्र में बैठी है या हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बैठी है, हमारी ये अपील रहेगी कि जो मांग पत्र भारतीय मजदूर संघ के बैनर मेमोरेंडम पे आपको दिया गया है उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय मजदूर संघ एक बड़े पैमाने पे आंदोलन का आगाज़ करने जा रहा है। ठीक है।